हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। क्या होगा? एल्कोहल हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करेगा, H2O निकल जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड और H2O एल्कोहल हाइड्रोजन एसिड एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब जो एल्किल ग्रुप है एल्कोहल का, एल्किल ग्रुप ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हो सकता है। इसके आधार पर एल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल हो सकता है। इसी तरह से इससे जो प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट, वो भी एल्किल ग्रुप के आधार पर बना सकता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड। रिएक्शन देखते हैं। एथिल अल्कोहल HBr से रिएक्शन करता है तो प्राप्त हो जाता है एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O। एथिल एल्कोहल ये है प्राइमरी एल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका HBr से रिएक्शन उसी तरह से होता है और ये प्राप्त हो जाता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और ये है सेकेंडरी एल्कोहल। और अब हम लेते हैं टर्सरी अल्कोहल और इसका HBr या HI से रिएक्शन कराते हैं या HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड और ये है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस तरह से हाइड्रोजन एसिड HCl, HBr, HI ये एल्कोहल से रिएक्शन करता है। रिएक्शन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, OH माइनस निकल रहा है और X माइनस ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये सभी रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी यसियन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इन रिएक्शन को समझने के लिए आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए पहले कुछ जनरल बातें जो पहले बताई गई हैं उसको देख लेते हैं। एल्कोहल दो प्रकार के रिएक्शन देगा, एक में OH बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये बन जाएगा RO माइनस और H प्लस, और दूसरे में RO के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, R प्लस और OH माइनस देगा। जो पहला रिएक्शन है ये पहला कर दे, ये दूसरा कर दे,
तो जो पहला रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है और जो दूसरा रिएक्शन है उसमें एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, इसमें क्या होगा, एल्कोहल से अगर एल्किल हैलाइड बन रहा है RX, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, R और O के बीच। और हम जानते हैं कि R और O यानी C और O के बीच जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 सिग्मा बॉन्ड इसलिए बन रहा है और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसलिए आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। इसीलिए जब एल्कोहल का RO बॉन्ड ब्रेक करना हो तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन में जो एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप का O है इस पे H प्लस जुड़ जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आ जाने के कारण ऑक्सीजन पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था, CO बॉन्ड के बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को। अब प्लस चार्ज के कारण ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा और इस तरह से ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा और आगे का कार्बोनियम आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और फिर आगे ये रिएक्शन देगा। यानी ये जो हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं वो मेन रूप से आधारित है कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन पर, यानी डिपेंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन पर, कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी पर। अब कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के लिए जानते हैं टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, सेकेंडरी की कम, प्राइमरी की उससे कम। यानी कार्बोनियम आयन के जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो इस तरह से है, यानी जिस रिएक्शन में टर्सरी कार्बोनियम आयन बनेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और इसी क्रम में सेकेंडरी का कम, प्राइमरी का और कम होगा। क्योंकि हमको पता है रेट ऐसे केस में जिसमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन के लिए या पहले से जानते हैं ऑर्डर, टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी अगर रिएक्शन में टर्सरी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा फॉर्मेशन होगा और वो आसानी से बन जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म सबसे पहले आइए पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन का, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल का मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म प्राइमरी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का। तो ये दो स्टेप इसमें इन्वॉल्व है। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन या लिख सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। यानी पहले स्टेप में प्राइमरी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा, जिसमें अगर हम एथिल अल्कोहल ले लें तो एथिल अल्कोहल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के O पे लोन पेयर है और इससे जो हाइड्रोजन एसिड HBr है उसका रिएक्शन होगा। क्या होगा,
ये बॉन्ड Br पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये H प्लस बनेगा। H प्लस बनने पर ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर लेगा इस पे O पे, यानी इस H प्लस को O ऐड कर लेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH OP प्लस चार्ज लोन पेयर, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनेटेड एथिल एल्कोहल और Br निकलेगा। ये स्टेप फास्ट है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। दूसरे स्टेप में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा किससे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल से। प्रोटोनेटेड एल्कोहल के O पे प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड O प्लस पे चला आएगा। रीजन वही, O की एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दूसरे उस पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बॉन्ड इस पे आ जाएगा और ये बॉन्ड इस पे जाएगा और यहां से जो Br माइनस निकला है वो Br माइनस जुड़ जाएगा CH2 से और इस तरह से ये बन जाएगा CH3 CH2 Br और प्लस ये हो जाएगा H2O, ये बन गया एथिल ब्रोमाइड। Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें इसको सबस्ट्रेट अगर लिखें तो आपने पढ़ा है कि जब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन में चेंज हो तो इसे कहते हैं SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसलिए क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ये SN2 रिएक्शन है। तो ये रहा प्राइमरी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण का मैकेनिज्म। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण के मैकेनिज्म में 3 चरण हैं। पहले चरण में क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। अब सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण का मैकेनिज्म एक जैसा है, इसलिए टर्सरी को लेकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। टर्सरी अल्कोहल ये ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का ठीक उसी तरह से प्रोटोनेशन कराएंगे। ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा, H प्लस बनेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये इससे ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 OH O पे प्लस चार्ज एक लोन पेयर और यहां से Cl माइनस ये निकल जाएगा और ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये फास्ट स्टेप है, पहला स्टेप फास्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उससे कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा, यानी ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इससे
ये बॉन्ड CO का जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन O पे आ जाएगा, जिससे Ca+ चार्ज बन जाएगा, CH3 यानी ये बन गया टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, और क्या बना प्लस H2। ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को कहा गया SN1 रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और अब जो कार्बोनियम आयन बना वो क्या करेगा, अगले स्टेप में Cl- से कंबाइन हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइलाइड आयन विद कार्बोनियम आयन। हाइलाइड आयन का कार्बोनियम आयन से कॉम्बिनेशन होगा, तो इस तरह से ये कार्बोनियम आयन और प्लस क्या निकला था हाइलाइड आयन Cl-, ये इस पे अटैक करेगा और इस तरह से बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये स्टेप भी फास्ट स्टेप है। सेम इसी तरह से मैकेनिज्म है सेकेंडरी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का भी।